ये मोबाइल लोन एप्लीकेशन अपने अबाउट सेक्शन में लिखती है अगर व्यक्ति यहाँ से लोन लेना चाहता है तो उसे कम से कम 3,000 का लोन मिलेगा और अधिकतम 50,000 का लोन मिलेगा। समय अवधि इसने बताई है कम से कम 95 दिन और अधिकतम 365 दिन। अपने आप को इसने क्लियर कहा है ये कोई बैंक एनबीएफसी नहीं है। ये बैंक एनबीएफसीओ को पूरे तरीके से एक प्लेटफॉर्म देती है कि इनके ज़रिए डिजिटल लैंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ज़रिए मतलब ये ग्राहकों को सर्विस दे सकते हैं, यानी कि खुद में कोई बैंक एनबीएफसी नहीं है। इसने स्पष्ट रूप से क्लियर कहा है। अब दोस्तों आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि अगर कोई बैंक एनबीएफसी है उसको पूरी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह देना होगा और प्रॉपर डिटेल मेंशन करनी होगी। लेकिन इसने जो कहा है उस पर हम कैसे विश्वास कर लें? किसी भी एनबीएफसी का नाम लिख देने से वो पूरी तरह से एनबीएफसी ऑथराइज कैसे मानी जाएगी? अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी एप्लीकेशन है, भाई राहुल निमेश का नाम लिख रही है या जनशक्ति का नाम लिख रही है, तो जब तक मेरी तरफ से वो मतलब पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए कि हाँ भाई वो मेरी एप्लीकेशन है खुद की, तो आप कैसे मान लेंगे? एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को देखते हैं प्ले स्टोर पर, उसकी डिटेल्स आप एनबीएफसी की वेबसाइट पर भी जा करके लें कि क्या ये एप्लीकेशन वाकई में ही सारी चीज़ें सही लिख रही है। ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यक्तियों के मेरे पास में कई कमेंट आए कि ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है सेफ कॉइन लोन सेफ एप्लीकेशन जो है ये, क्या ये वाकई में ही आरबीआई से ऑथराइज है? इसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए हमने अपने स्तर से सबसे पहले इसका मेल एड्रेस चेक किया। ये जो मेल एड्रेस है वो किस टाइप का है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो डिटेल दी है कि अगर आपको इनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क करना है तो आप ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। कोई भी इन्होंने यहाँ पे अपना कोई नंबर नहीं दिया है जिससे कि व्यक्ति बाय कॉल भी बात करके कंसर्न अपना बता सके और उसका रेजुलेशन दे सके। तो कुल मिलाकर के पहला पॉइंट ये है, मेल एड्रेस जेन्युइन नहीं लगता है। मेल एड्रेस पूरे तरीके से एक इंडिविजुअल मेल एड्रेस लगता है, जबकि कोई बैंक एनबीएफसी या कोई भी है अपना कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेस देना चाहिए, यानी कि एक डोमेन पर पूरे तरीके से बना होना चाहिए, मेरी जानकारी के अनुसार जितना मुझे पता है। अगर आप इस एप्लीकेशन की रेटिंग देखोगे यहाँ पर 4.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसको देख करके बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है कि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत जेन्युइनली तरीके से काम कर रही है। अबाउट सेक्शन को देख करके भी लगता है कि हाँ भाई एप्लीकेशन पूरी तरीके से जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। मैं भी पूरी तरीके से इसकी सारी चीज़ों को देख करके कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब मेरे पास में व्यक्तियों के कॉमेंट्स आए, व्यक्तियों के ईमेल आए, तो मैंने इसकी फिर गहनता से इंटरनली जाँच की। तो मैंने सी ऑल रिव्यू सेक्शन में जाकर के इसका जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको चेकआउट किया, तो मैंने पाया बहुत से व्यक्तियों ने कहा इसने हमें लोन दिया 2,000 3,000 का और 7 दिन और 15 दिन बाद ही रिकवरी करनी शुरू कर दी। हमारे साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके हमें पूरे तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। तो देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं ये जो सेफी कॉइन लोन एप्लीकेशन है ये फेक है या रियल है, इसके कारनामों के हिसाब से ये पूरे तरीके से फेक और फर्जी है। मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे इसके जो ये रिव्यू सेक्शन देख करके लगा, जो मुझे यहाँ पर लगा, अब ऐसी अगर किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आप भुगतान करोगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप 101% बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मेरे दोस्त इनका काम है आपको 1,000-2,000 का लोन देकर के और आपसे भारी वसूली करना। अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे पूछते हैं राहुल सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पूरे तरीके से डिलीट हो जाए। देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिलते हैं जो कि आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट कराने की बात करते हैं कि वो डिलीट करा देंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो डिलीट नहीं होती है, नहीं होगी ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट, ठीक है। आप इसके लिए एक काम करें, अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है आप इंस्टेंटली cybercrime.gov.in पर जाइए और अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉक कराइए और बताइए पुलिस प्रशासन को कि इस प्रकार से आपके साथ में इशू क्रिएट हो रहा है। भाई लोन आपको 7 दिन और 15 दिन के लिए दिया है और उसके बाद में आपसे पूरी तरीके से मतलब गलत तरीके से वसूली की जा रही है और अबाउट सेक्शन में लिखते कुछ हैं, मतलब पूरी तरीके से व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन के जो संबंध है वो चाइना से भी पाए जा सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं स्पष्ट रूप से कि अगर आप डाउनलोडर की बात करोगे ना तो लगभग 50,000 लोग इसको अब तक डाउनलोड कर चुके हैं। रिव्यू की बात करोगे इस एप्लीकेशन के यहाँ पर जो रिव्यू हैं वो कुल 17 हैं। आप खुद सोच लीजिएगा क्या हो सकता है, किस टाइप की ये एप्लीकेशन है, कितना आपको ये एप्लीकेशन नुकसान पहुँचा रही है। अबाउट सेक्शन में जाकर के तो आपने देखा ही इनका सारा सिस्टम, इनके रिव्यू सेक्शन को भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट किया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे प्रिय दोस्तों, आप किसी ऐसी एप्लीकेशन पर आवेदन बिल्कुल ना करें। ये एप्लीकेशन
चाइना से ऑपरेट की जाती हैं। जैसा कि आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल में, तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इन मोबाइल लोन एप्लीकेशंस को। आप हमारे चैनल पर जाकर के देखिएगा, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से इनकी सत्यता बताई है, एक एक एप्लीकेशन को हमने एक्सपोज किया है। और हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं हमने जिसमें कि आपको ये क्लियर भी बताया है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आपके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, आप क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, हर एक जानकारी हमने दी है। आप हमारी वीडियो पर एक इस टाइप के भी थंबनेल देखते होंगे, इसमें हम बताते हैं न्यू इंस्टेंट लोन ऐप आज नहीं आई है। तो हम लोगों को पूरी तरीके से सत्य बताते हैं। हम किसी व्यक्ति को मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करते हैं, जिससे कि नया व्यक्ति आए और उसको एकदम क्लियरिटी से जानकारी मिले। क्योंकि भाई जो नया व्यक्ति आएगा वो तो मोबाइल लोन एप्लीकेशन ही सर्च करेगा ना। अब उन तक हमारी वीडियो कैसे पहुंचेगी? ऐसे तो पहुंचेगी जब हम इस टाइप के थंबनेल लगाएंगे। तो हम थंबनेल सिर्फ इसलिए लगाते हैं जिससे कि लोग पूरे तरीके से अगर इस एप्लीकेशन या ऐसी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, वो पहले से पहले ही इनकी सत्यता जान लें। हमने एक एक चीज़ जो है वो बहुत बारीकी से समझा रखी है अपनी और वीडियोस में। आप सेफ कॉइन लोन एप्लीकेशन है, ये पूरे तरीके से फर्जी है, फ्रॉड है, फेक है। आप इसका एक भी रुपया भुगतान ना करें, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे कहने के बावजूद भी आपको ट्रस्ट नहीं है कि जेन्युइन है, आप अपनी सिविल रिपोर्ट चेकआउट करें और सिविल रिपोर्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई एप्लीकेशन पूरे तरीके से जेन्युइन है या नहीं है। वहाँ पर अपडेट हो जाएगा अगर इन्होंने आपको जेन्युइन तरीके से लोन दिया होगा। ठीक, अगर जेन्युइन नहीं दिया तो भाई कैसे अपडेट होगा वहाँ पर? तो आप इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने ट्रूकॉलर में जाकर के इनके रिकवरी एजेंटों से जो कॉल्स आ रही हैं उनको भी मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। अननोन कॉल्स को आप ब्लॉक कीजिए, कुछ दिन के लिए आपको कॉल आएंगी, फिर कॉल आना बंद हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कॉल जाकर के आपको परेशान किया जा रहा है, उसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को अवेयर करें। और जो साइबर क्राइम में आपने कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट का सारा डिटेल अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में प्रोवाइड करा दें कि देखिए मैंने कंप्लेंट कर दी है और ये एप्लीकेशन फर्जी है, फेक है, फ्रॉड है, ये जानकारी आप उन्हें दे दें। वीडियो अगर ये मेरा आपको अच्छा लगा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करके जाएं। अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करके जाएं। किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। विदिन 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे क्या एप्लीकेशन सही है या नहीं है। और हाँ गाइज, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी। उसका लिंक तो आपको वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और भी कोई जानकारी हो आप मुझे कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।